के टीचर को खुद नहीं पता कि जनवरी की स्पेलिंग क्या है। घटती हुई पेमेंट टीचर्स को झुका रही है। Assalamu alaikum audience, this is Shiraz. I warmly welcome you all to my Facebook page and YouTube channel. Today I just want to aware you about the valuable information related to the primary, middle schools and primary schools. Today I just want to talk about the important sector of the education where the groundwork is full of distraction. The children's futures is being played and their destiny is being ruined. This is where our administration have to pay attention. Their officials such as Deputy Commissioner and MLA must take notice. I have nothing to do with politics. Rather, throughout my YouTube channel, my aim is to create awareness related to the development matter and the knowledge about the history that every individuals have to pay attention. So let's start by uncovering the dark side of the private and middle school. पेरेंट्स के साथ में अन्याय हो रहा था। स्कूल यदि फीस बढ़ाते थे तो सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती थी और कोई ऐसा नियम कायदा कानून ही सरकार के पास नहीं था जिसके माध्यम से इस पूरे फीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट किया जा सके। एक तरफ बच्चे बैग की बोझ से दबे हुए हैं और दूसरी तरफ उनके माँ बाप उनके फीस से दबे हुए हैं। जानते हैं इस प्राइवेट स्कूल की हकीकत को एक गहराई के साथ। नाज़रीन, अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करेंगे, जब प्राइवेट स्कूल एफिलिएशन लेने CBSE के पास जाते हैं तो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट को एक NOC पे करनी पड़ती है, एक NOC शो करनी पड़ती है और उस NOC में क्लियरली मेंशन होता है कि आप अपने टीचर को उतनी पेमेंट दोगे जितनी स्टेट गवर्नमेंट पे करती है। हकीकत में अगर हम ग्राउंड वर्क की बात करेंगे तो प्राइवेट स्कूल्स को सिर्फ 7,000 या 8,000 पे काम करना पड़ता है। सुबह से शाम प्राइवेट स्कूल के टीचर्स सुबह से शाम तक स्कूलों में काम करते हैं। उन्हें इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि वो अपने आप को लाइब्रेरी में अपग्रेड कर सके, फिर भी उन्हें 8,000 पेमेंट मिलती है। ये हकीकत है प्राइवेट स्कूल्स की। और एक तरफ अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन के लिए किसी हायर स्कूल में नहीं प्रेफर कर सकते और जिसके जरिए से आज प्राइवेट स्कूल्स उनकी फीस की वजह से उनकी बढ़ती फीस बच्चों माँ बाप को दबा रही है और दूसरी तरफ घटती हुई पेमेंट टीचर्स को झुका रही है। ये हकीकत थी प्राइवेट स्कूल्स की। आप स्कूल के हेडमास्टर हैं और आप पान खा रहे हैं। अगर हम दूसरी तरफ मिडिल स्कूल की बात कर रहे हैं, सबसे पुअर एजुकेशन हमारे इंडिया में प्राइमरी मिडिल स्कूल्स को दी जाती है। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, APJ अब्दुल कलाम सर ने खुद कहा है। So I'm not much concerned in the secondary education, the higher education, but our primary education is very bad. सबसे पुअर एजुकेशन हमारे मिडिल स्कूल से। अगर हम अपने मिडिल स्कूल की बात करेंगे तो वहाँ पे ऐसे टीचर इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिनके टीचर को खुद नहीं पता कि जनवरी की स्पेलिंग क्या है। NUARY यू कहाँ लिखा है यहाँ पे? ये कुछ ही है। जिनके टीचर को खुद नहीं पता कि 1 से 3 तक सबसे बड़ी काउंटिंग कौन सी। अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या 50। अच्छा, आज 57 एज के टीचर्स मिडिल स्कूल में पढ़ा रहे हैं जिन्हें सिर्फ बिरबल और अकबर की कहानी का पता। और आज की दुनिया में AI टूल्स का इस्तेमाल होता है। अकबर और बिरबल की कहानी से क्या बच्चे का फ्यूचर बनेगा? अगर बच्चे का बेस नहीं बनेगा, अगर बेस नहीं बना तो हमारी इंडिया की डेवलपमेंट क्या असर है? अगर एजुकेशन, APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, अगर आप एजुकेटेड है तो आप अपनी फैमिली को एजुकेट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को अवेयर कर सकते हैं, सोसाइटी को अवेयर कर सकते हैं। अगर हर कोई इंसान अपने वार्ड, अपने ब्लॉक, अपने तहसील, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपनी स्टेट, इसकी वजह से हमारी इंडिया नंबर 1 डेवलपमेंट कंट्री बन जाए।